पश्चिम बंगाल देश से अलग क्यों? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि देश का पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो सकी है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना ये लागू होने जा रही है 18 मार्च को। और जानकारी ये हमें मिली है कि 18 मार्च को शाम को यानी कि दोपहर के बाद में दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा जिसमें इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारी और मंत्री भी उसमें शामिल होंगे और एक हस्ताक्षर होगा यानी कि एमओयू होगा, करार होगा, क्योंकि ये करार होना जरूरी है। केंद्र सरकार की ये योजना है और जिसमें जिस भी राज्य में इस स्कीम को लागू करना होता है उसके बाद उस राज्य को केंद्र सरकार के साथ में एमओयू साइन करना होता है। तो फिलहाल 18 तारीख से विधिवत दिल्ली में इस योजना का फायदा दिल्ली के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा और इसके साथ में देश का 35वां राज्य दिल्ली बनने जा रहा है जहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू होने जा रही है। और उसी दिन 5 ऐसे परिवार होंगे दिल्ली के जिनको आयुष्मान कार्ड का जो लाभार्थी बनाया जाएगा उनको कार्ड दिया जाएगा। और बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर डिमांड होती रही है कि आखिर में दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम क्यों नहीं लागू है। अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में सरकार चल रही थी, उसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी बनी और उसके बावजूद दिल्ली में यह स्कीम लागू नहीं हो पाई। और अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और सत्ता में आने से पहले ही बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठाती रही है और बीजेपी ने यह भी कहा था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो इस स्कीम को जल्द से जल्द दिल्ली में लागू किया जाएगा। और जैसे ही सत्ता बीजेपी के हाथ में आई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समय दिल्ली की अगुवाई कर रही हैं दिल्ली सरकार की, और उसके बाद एक कैबिनेट की बैठक होती है, उस बैठक में अप्रूवल लिया जाता है कि इस स्कीम को दिल्ली में भी लागू किया जाए। लेकिन अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर में पश्चिम बंगाल के लोगों ने ऐसा क्या बिगाड़ रखा है कि वहां पर इस स्कीम को लागू अभी तक वहां की सरकार नहीं की है। पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ में केंद्र सरकार का यह कहना है कि केंद्र सरकार ने कई बार वार्तालाप किया, कई बार उनसे यह कहा गया कि इस स्कीम को आप अपने राज्य में लागू करें, लेकिन ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने अभी तक इस स्कीम को लागू नहीं किया। यानी कि 35 ऐसे राज्य होंगे दिल्ली को मिलाकर जहां पर इस योजना को लागू होना है। अभी तक कई अधिकांश जो राज्य हैं देश के वहां पर इस स्कीम को लागू कर लिया गया है। अब दिल्ली 35वां राज्य बनने जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां पर यह योजना का फायदा इस योजना का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिस योजना में सालाना 5 लाख रुपए तक इलाज के तौर पर हर परिवार को मिलते हैं। और एक लिस्ट जाती है राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को, जिसमें ये क्राइटेरिया तय करना होता है कि इस योजना का लाभार्थी किसे बनाना है। तो फिलहाल अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में लागू होने जा रही है 18 तारीख को, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक इस स्कीम को लागू नहीं किया जा सका है।